हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, आईबीपीएस पीओ ने रिक्रूटमेंट निकाल दी है। ठीक है, तो इस पेंडेमिक टाइम में ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, लेकिन इस बार फ्रेंड्स इस कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी वैकेंसीज़ कम आई हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जैसा कि आप सबको पता है 2019 में 3500 3500 प्लस आई थी वैकेंसीज़, है ना। और उससे पिछले साल 4500 समथिंग थी। ठीक है, तो इस बार 1167 वैकेंसीज़ है ओनली। ठीक है, तो बहुत ही कम वैकेंसीज़ है। कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि हर स्टूडेंट्स अपने जी जान लगा देगा, इस पैंडेमिक टाइम में पूरा यूटिलाइज़ करेगा। तो हमें काफ़ी मेहनत करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज़ है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखो, ये बैंक्स हैं: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो टोटल 11 बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। देखो फ्रेंड, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आप लोग कल से अप्लाई कर सकते हैं। कल से इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 5 अगस्त से, और 26 अगस्त तक है। ठीक है, और जो पेमेंट ऑफ फ़ी है वो भी 5 अगस्त से 26 अगस्त तक की है। डाउनलोड ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो लेटर आता है SC/ST के लिए, वो सितंबर में आएगा। और जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का कॉल लेटर है वो अक्टूबर में आएगा। एग्जामिनेशन उसका अक्टूबर 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को होगा। और रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन प्रीलिमिनरी अक्टूबर और नवंबर में। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन मेंस का आएगा नवंबर में फ्रेंड्स। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो मेंस की डेट दे दी गई है वो है 28 नवंबर 2020। ठीक है, और मेंस का रिजल्ट आएगा आपका दिसंबर में, और जनवरी में आपका इंटरव्यू होगा। एंड देन कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू जनवरी फरवरी में, और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपकी अप्रैल 2021 में होगी। ठीक है, ये टेंटेटिव डेट्स है फ्रेंड्स, अभी चेंज भी हो सकती है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ मोटा मोटा आइडिया इन्होंने दे दिया है कि आपका इस मंथ्स में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फ्रेंड्स, इसमें जो एज लिमिट है वो 20 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 30 ईयर्स। ठीक है, एज रिलैक्सेशन जो अपर एज लिमिट के लिए वो शेड्यूल कास्ट को 5 साल का मिलता है, OBC को, नॉन क्रीमी लेयर जो हैं उनको 3 साल का, PWD जो होते हैं उनके लिए 10 साल का होता है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स उनको 5 साल का। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी recognized by the government of India, or any equivalent or qualification recognized as such by the central government. The candidate must possess valid marksheet होनी चाहिए आपके पास, या फिर डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए, that he or she is a graduate on the day he or she registers, and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online. ठीक है, तो आप ग्रेजुएटेड होने चाहिए, ग्रेजुएशन इसके लिए मस्ट है। डजेंट मैटर आप BC हो, आपने BCA किया है, BA किया है, BTech किया है, कुछ भी किया है, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और फ्रेंड्स क्या लिखा है यहाँ पे, बाकी देख लेते हैं हम। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होती है ना, जो SC/ST कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, तो इनके लिए बोला है कि ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक फॉर द सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट PET ड्यूरिंग दिस पीरियड में नॉट बी हेल्ड। ठीक है, और ये देखो फ्रेंड्स, आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर जो है, इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आएगा। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और ईच सेक्शन आपका 20 मिनट्स का डिवाइड होगा। और सेक्शनल कट ऑफ भी होती है इसमें, और ओवरऑल कट ऑफ भी होती है। ठीक है, मेंस में आपका फ्रेंड्स रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आता है, जिसमें कि 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन DI होता है
आपको पता है 2019 में IBPS PO का पेपर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ठीक है। स्पेशली जो आपका मैथ्स का सेक्शन है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ठीक है। इसलिए कट ऑफ भी आई थी 75 या 72 गई थी जनरल की, ठीक है। और इसमें फ्रेंड्स आपका ऐसे राइटिंग भी होगा, लेटर और ऐसे आपको लिखने को आएगा, और 25 मार्क्स का होगा ये, ठीक है। 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। तो ये आपका है मेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, अगर आपका मेंस क्वालिफाई हो जाता है तो। डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड्स आपको आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर आपका वोटर आईडी, बैंक की पासबुक विद फोटोग्राफ, ठीक है, या फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय एनी गेजेटेड ऑफिसर, तो ये आपको लेके जाने हैं, ठीक है। Social distancing mode conduct of exam related instruction. Candidate is required to report on at the exam venue strictly as per the time slot mentioned in the admit card, ठीक है। आइटम्स आपको कौन कौन सी अलाउड है, मास्क कंपलसरी है, ग्लव्स कंपलसरी है फ्रेंड्स, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल और पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए 50 ml का, सिंपल पेन होना चाहिए, एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट कॉल लेटर होना चाहिए आपका, या फिर जिसे हम एडमिट कार्ड कहते हैं, आईडी कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल, फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए आईडी कार्ड की, ठीक है। और क्या बोला है, नो अदर आइटम्स आर परमिटेड इनसाइड द वेन्यू, कैंडिडेट शुड नॉट शेयर एनी ऑफ देयर पर्सनल बिलोंगिंग और मटीरियल विद एनीवन, कैंडिडेट शुड मेंटेन सेफ सोशल डिस्टेंस विद वन अनदर, candidate should stand in a row as per the instruction provided at the venue. If the candidate is availing the scribe, then scribe also should bring their own gloves, N95 mask, sanitizer, water bottle. Wearing a mask is compulsory. Both candidate and scribe will require to be wearing N95 मास्क वेयर करना कंपल्सरी है, ठीक है फ्रेंड्स। अ कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में होनी चाहिए इंस्टॉल्ड। आरोग्य सेतु स्टेटस मस्ट शो कैंडिडेट risk factor. A candidate will have to display this status to the security guard at the entry in the exam venue. In case a candidate doesn't have a smartphone, he or she will have to bring in a signed declaration to this effect, जो कि आपका एनेक्चर 4 में दिया गया है, एंड शो द सेम टू द सिक्योरिटी गार्ड एट द एंट्री इनटू द एग्जाम वेन्यू। आपको क्या कहा गया है कि आप सबके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको आरोग्य सेतु ऐप मस्ट है, इंस्टॉल करना है आपको, और उसमें जो भी आपका रिस्क फैक्टर है वो आपको शो करना है सिक्योरिटी गार्ड को, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है फ़ोन एंड्रॉयड, ठीक है, तो जो आपको एनेक्चर 4 में यहाँ पे दिया हुआ एक फॉर्म वो फिलअप करके वो उनको शो करना है, ठीक है। और क्या बोला है, आफ्टर आरोग्य सेतु डिस्प्ले एट द एंट्री गेट, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन्स एंड डिपॉजिट इट एट द डिजाइंड डेजिग्नेटेड लोकेशन टू बी कलेक्टेड वाइल एग्जिटिंग, ठीक है। एंड ऑल कैंडिडेट विल बी चेकिंग विथ थर्मोगन से देखा जाएगा आपका टेम्परेचर, इन केस एनी पर्सन इज ऑब्जर्व टू बी हैविंग अबव नॉर्मल टेम्परेचर 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर फ्रेंड्स आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और डिस्प्लेइंग एनी सिम्टम्स ऑफ द वायरस, दे विल नॉट बी अलाउड एंट्री इनटू द वेन्यू। तो ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू फोटो कैप्चर, photograph will be taken while candidate is standing, seat number will be allotted to the candidate, rough sheet kept at each candidate desk will be used by the candidate, no additional sheets will be provided during the exams। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी पॉइंट मुझे गलत लगा कि हम लोग इतना पे करते हैं तो क्या ये हमें रफ शीट्स भी इतना, मतलब होता है कईयों को ज़्यादा शीट लग जाती है और कईयों को कम, देखते हैं अब कितनी शीट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ड्रॉपिंग द कॉल लेटर विद आईडी प्रूफ कॉपी इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड एट द एग्जिट ऑफ द लैब, कैंडिडेट मस्ट ड्रॉप द रफ शीट्स इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड एट द एग्जिट ऑफ लैब, ठीक है। और ऑन completion of shift the candidate should move out in an orderly manner without crowding as instructed by the venue staff, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो थी आपकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह। अब हम देख लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज निकली है फ्रेंड्स। जो टोटल वैकेंसी है एससी की वो 159 है और एसटी की 71 है, ओबीसी की 233 है और ईडब्ल्यूएस की 118,
और अनरिजर्व्ड की 587। EWS तो फालतू का बना दिया है, कट ऑफ तो उतनी ही जाती है अनरिजर्व्ड की, और फ़ी भी आपकी उतनी है, फिर EWS का फ़ायदा ही क्या हुआ, मेरे को समझ नहीं आता। और टोटल फ्रेंड्स 1167 वैकेंसीज़ हैं ओनली, ठीक है। पहले पिछली बार 3500 प्लस वैकेंसी थी, ठीक है। और अभी हो सकता है फ्रेंड्स कि कुछ और बैंक्स जो हैं वो और वैकेंसीज ऐड करें, जैसे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की 00 शो की है, तो ये भी अपनी वैकेंसीज ऐड करेगी, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी नॉट रिपोर्टेड अभी तक है, ठीक है। NR कैनरा बैंक का भी NR है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी 00 है, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स IBPS PO के बारे में। और देखो यहाँ पे आपको जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर हैं बिल्कुल संभाल के भरिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट से भरते हैं और IBPS PO में ऐसा होता है जहाँ से आप भरेंगे आपको वहीं आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ठीक है। ये SBI की तरह नहीं है कि आप जहाँ से भी अप्लाई करेंगे आप अपने होम स्टेट से भी फिलअप कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। और अभी इस पेंडेमिक के टाइम बेटर रहेगा कि आप अपने अपने स्टेट से ही एग्ज़ाम भरें, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आप लोग सेंटर देख सकते हैं यहाँ पे, बाकी फ़ोटोग्राफ लगानी है आपको, ठीक है। साइन, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, साइन आपके फ्रेंड्स वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आपको करने हैं अपने सिग्नेचर, ठीक है। और बाकी सेल्फ़ डिक्लेरेशन तो आपको पता ही होगा, वो भी आपको लिखनी है, ठीक है। सेल्फ़ डिक्लेरेशन पता नहीं इसमें मांगा भी होगा, ये है फ्रेंड्स वो सेल्फ़ डिक्लेरेशन फॉर्म जो एनेक्चर 4 आपको बताया गया था ना। अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगी तो आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना होगा। कफ, फीवर, सोर थ्रॉट, रनी नोज़ है आपका, ठीक है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर बॉडी एक तो नहीं है, ये सारे सिम्टम्स हैं कोविड-19 के। लेकिन हो सकता है कईयों को नॉर्मल फ्लू भी होता है फ्रेंड्स, जब सर्दियों के टाइम होगा एग्ज़ाम्स ऑब्वियसली, तो किसी को भी खांसी जुकाम हो सकता है, तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी IBPS PO नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल। आप लोगों को इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक चलो, कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ तो हो, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और कल से इसके लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, फ़ी बताना मैं भूल गई फ्रेंड्स, फ़ी इसकी एक सेकेंड देख लेते हैं कितनी है। अभी RRB PO, RRB क्लैरिकल की तो 850 थी, इसकी भी आई थिंक 850 है। देख लेना फ्रेंड्स, इसकी भी जनरल की फ़ीस जो है वो आपकी 850 रुपीज़ है। मतलब यार हद ही करते हैं, 850 इतना क्या, मतलब जनरल वालों के पास बहुत पेड़ लगा होता है क्या, मनी प्लांट। चलिए क्या कह सकते हैं, सरकारें हैं अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करेंगी, ठीक है। तो 850 रुपीज़ जनरल की है, और SC ST के लिए है फ्रेंड्स 175 है, ठीक है। 175 ओनली, ठीक है। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर है, ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है। तो कल से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा फ्रेंड्स। इनकी वेबसाइट है www.ibps.in, ठीक है, या फिर आप careerpower.in या फिर freejobAlert.com से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।